आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम उन्मेष। आज बात करते हैं एसआईपी की, लेकिन नॉर्मल एसआईपी की बात नहीं करेंगे। एसआईपी के लिए कुछ हटके क्या हो सकता है, इसकी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, एसआईपी के ऊपर आपने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे। ये एसआईपी कैसे काम करती है, एसआईपी क्यों अच्छी है, डिसिप्लिन बेसिक इन्वेस्टमेंट हमने क्यों करनी चाहिए, एसआईपी की कंसिस्टेंसी की वजह से हमें क्यों अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, इन सब के बारे में आपने अभी तक काफी वीडियोस देखे होंगे, आपने काफी इसके बारे में जाना होगा। लेकिन आपको पता है कि एसआईपी में अगर आपको रिटर्न्स एनहांस करने हैं, अगर आपके रिटर्न्स एसआईपी के अंदर आपको बढ़ाने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या ऐसे टूल्स है जिसकी वजह से आप एसआईपी के अंदर आपके रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही एक टूल की जिससे आप आपके एसआईपी के रिटर्न्स एनहांस कर सकते हो। जी हां दोस्तों, मार्केट टाइमिंग हर किसी को अच्छा लगता है। मार्केट टाइमिंग मतलब जब नीचे जाएगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे, जब ऊपर जाएगा तब निकाल लेंगे। इस तरह से मार्केट टाइमिंग करना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हर किसी ने ये करके देखा है, लेकिन प्रैक्टिकली मार्केट टाइमिंग हो नहीं सकता है। लेकिन एक तरीका है कि हम थोड़ा सा मार्केट टाइमिंग भी एक डिसिप्लिन तरीके से करके देखें, जिसकी वजह से हमारे एसआईपी के रिटर्न्स हम एनहांस कर सकते हैं। आज की वीडियो में थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। तो एक एग्जांपल हमने लिया है यहां पर। एग्जांपल के लिए मैंने चुनी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की लार्ज कैप फंड, जिसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ऐसा भी कहा जाता था। ये खाली इलिस्ट्रेशन पर्पज के लिए है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड यहां पर रिकमेंडेड फंड नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी हिस्ट्री अवेलेबल है, ये फंड एक लंबा चला है, तो इसकी वजह से हमने ये फंड चूज किया है। तो दोस्तों, इस एग्जांपल में अगर कोई बंदा 15 साल के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड में 25,000 रुपए की एसआईपी करता है, तो नॉर्मल एसआईपी के कंपैरिजन में हम लोग ये देखेंगे कि जो नया तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, उस नए तरीके से किस तरह से आप रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नॉर्मल बात करते हैं कि अगर 25,000 रुपए की एसआईपी इस फंड के अंदर 15 साल के लिए की, तो क्या रिटर्न्स बनेंगे। अगर 25,000 रुपए की एसआईपी हमने कंसिस्टेंटली फॉर एवरी मंथ लास्ट 15 ईयर्स करी, लेट्स से अक्टूबर 2009 से लेकर सितंबर 2024 तक, तो आपका एक्सआईआरआर इस फंड के अंदर बनता है 17.28%। और ये एक्सआईआरआर के साथ आपके जो रिटर्न्स बनेंगे वो करीब करीब 1.88 सीआर के बनेंगे। लेकिन अगर आप यही एसआईपी बूस्टर डोज के साथ करते हो, तो बूस्टर डोज के साथ करने के बाद आपके रिटर्न्स एनहांस हो सकते हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक तरीका बता रहा हूं, जहां पर आप जब भी निफ्टी 50 5% गिरती है, तब आप आपकी एसआईपी के अंदर 10,000 रुपए का टॉपअप करोगे। अगर आप 10,000 रुपए टॉपअप करते हो, करीब करीब 16 बार पिछले 15 सालों में निफ्टी 5% या 5% से ज्यादा गिरी है, तो इस 16 बार अगर आप 10,000 रुपए का टॉपअप एडिशनल करते हो, तो आपके रिटर्न्स कितने बनेंगे। दोस्तों, अगर इस तरह से आप टॉपअप करोगे तो आपके रिटर्न्स बनेंगे 18.21% पर एनम। इस तरह से आपके एसआईपी के जो रिटर्न्स है वो करीब करीब 1.5% ज्यादा बन रहे हैं। ये 1.5% का जो इंपैक्ट है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 15 सालों के ऊपर काफी बड़ा आता है। इसकी वजह से होगा क्या कि अगर आप 25,000 रुपए की एसआईपी के कंपैरिजन में देखोगे, तो आपके यहां पर करीब करीब 16 लाख रुपए ज्यादा बनते हैं। मैंने पैरिटी के साथ ये कैलकुलेशन की है, मतलब 25,000 रुपए की एसआईपी और टॉपअप के हिसाब से भी हमने जब पैसे लिए, तो टोटल अमाउंट जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 45 लाख रुपए की ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मैंने यहां पर पकड़ा है। तो पहले केस में आपकी जो अमाउंट बन रही है वो 1.88 सीआर की बन रही है, और दूसरी केस में आपकी जो अमाउंट बन रही है वो करीब करीब 2.04 करोड़ की बन रही है। तो इसका मतलब करीब करीब आपका जो एनहांसमेंट आपको मिल रहा है वो करीब करीब 16 लाख रुपए का मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये हुई थियोरेटिकल बात। इसे प्रैक्टिकली करना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट जाए, तो मैं आपको प्रैक्टिकली इसको कैसे कर सकते हैं इसके भी टूल्स बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज आपको लगेगी कि आपको यह पता कैसे चलेगा कि मार्केट 5% गिरा है। इसके लिए आपको एक आसान सा टूल यूज करना है। उस टूल का नाम है स्टॉक अलार्म। स्टॉक अलार्म का एक ऐप है, मोबाइल ऐप, जो आप आपके मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप इसमें एक सिंपल सा अलार्म लगा सकते हैं कि अभी
मार्केट 5% गिरा है, आपको एक सिंपल सा काम करना है, निफ्टी 50 वहां पर ढूंढना है। निफ्टी 50 ढूंढने के बाद में आपको उसमें अलार्म लगाना है, 5% निफ्टी आए तो आपको वो पुश नोटिफिकेशन भेजेगा। जब भी आपको पुश नोटिफिकेशन मिलता है तब आप आपकी एसआईपी के अंदर 10,000 रुपए आपने टॉपअप करना है। एकदम सिंपल सा टूल है दोस्तों। ये टूल आपको पुश नोटिफिकेशन पे से भी नोटिफिकेशन देता है, आपको ईमेल भी भेज सकता है अगर आप उस तरीके से चूज कर सकते हैं। आपको अगर फोन कॉल चाहिए तो उनकी तरफ से आपको एक फोन कॉल भी मिलता है जहां से आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको अभी ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे पता चलेगा मार्केट 5% गिरा है या नहीं गिरा है। आप उसमें एकदम आसानी से अलार्म लगा सकते हो और आप खुद ये 10,000 रुपए की टॉपअप कर सकते हो। एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप किसी इंटरमीडियरी के साथ काम करते हैं, अगर आप किसी के थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उनको भी ये बता सकते हो कि इस तरह से मुझे 5% से नीचे जब भी मार्केट आता है तब एक अमाउंट टॉपअप करनी है। ये हुई एक बात दोस्तों। दूसरी भी एक बात हमें करनी है, वो है कि आपके पास वो सरप्लस अमाउंट अवेलेबल होनी चाहिए। जिस 10,000 की मैं बात कर रहा हूं वो सरप्लस अमाउंट अवेलेबल करने के लिए भी आपको एक तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप 25,000 रुपए की एसआईपी शुरू करोगे उसके साथ साथ आपको एक छोटी 2,000 रुपया या 1,000 रुपए की एक एडिशनल एसआईपी शुरू करनी है। वो एसआईपी आप शुरू करोगे या तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में या शॉर्ट टर्म फंड में, जो डेट टाइप के फंड होते हैं। यहां पर आप आपका ये जो 2,000 रुपया है ये पार्क कर रहे हो जब भी आपको टैक्टिकल सिचुएशंस मिलेंगी तब यूज करने के लिए। तो 5% मार्केट नीचे गिरने के पहले इन लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या शॉर्ट टर्म डेट फंड के अंदर आपकी कुछ अमाउंट जमा हुई रहेगी। ये अमाउंट आपको यूज करनी है इस लिक्विड फंड से आपके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड में स्विच करने के लिए। तो आपके पास अभी दोनों चीजें रेडी है। आपके पास आपकी रेगुलर एसआईपी तो चल ही रही है, लेकिन इसके साथ आपके पास में ये एक टैक्टिकली यूज करने के लिए सरप्लस अमाउंट है जो आपके पार्किंग फंड में पड़ी हुई है। आपने बस इसको स्विच करना है आपके रेगुलर एसआईपी वाले फंड में, तो आपका ये तरीका आसान हो जाएगा। ये दो टूल्स आपको यूज करने हैं। मैंने आपको बताया कि स्टॉक अलार्म नाम की जो ऐप है वो आपको यूज करनी है और आपको एक एडिशनल छोटी एसआईपी शुरू करनी है, जो छोटी एसआईपी आपके इस फंड के अंदर यूज हो जाएगी। दोस्तों, छोटी छोटी चीजें हम करने से, लेकिन डिसिप्लिन रखने की वजह से हम लोग अच्छे तरीके से रिटर्न्स बना सकते हैं। देखिए, आमतौर पर दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। लेकिन इस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अगर हम एक छोटा सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो कैटलिस्ट मैंने आपको बताया, इसे कैटलिस्ट की तरह हमें यूज करना है। तो ये जो कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट आपके रिटर्न्स को एनहांस कर देगा। मैंने जैसा इस केस में आपको बताया कि 1.5% से करीब करीब आपके रिटर्न्स एनहांस हो जाते हैं। लेकिन ये 1.5% का इंपैक्ट जो है, ये 1.5% का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा होता है। इस इंपैक्ट को आप यूज करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, इसी तरह के टूल्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा हर वीडियो में कुछ ना कुछ। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको हमेशा इसकी जानकारी मिलती रहेगी, और नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.